आज का टॉपिक जी का मान परिकलन। इसका मान परिकलन जी का। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? सबसे पहले देखो, स्मॉल जी बराबर क्या, कैपिटल जी है ना, कैपिटल एम बटे क्या, आर एस। ये जानते हैं। देखो, इस जी का मान हम लोग जानते हैं 6.67 गुने 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। एम क्या है? पृथ्वी का वजन है। एम क्या है? पृथ्वी का वजन। 6 गुने 10 का पावर 24 केजी है ना। और आर जो लिया गया है ना, वो पृथ्वी की त्रिज्या लिया गया है, यानी 6.4 गुने 10 का पावर 6 मीटर। समझ गए? आर बराबर कितना लिया गया? 6.4 गुने 10 का पावर कितना, 6 मीटर। अब जी का मान परिकलन करने के लिए फार्मूला आप लोग को ये मिला हुआ, जी स्मॉल जी बराबर, जी मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ये जी मतलब क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक है। एम मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान और आर मतलब क्या? पृथ्वी की त्रिज्या। रखो, जी बराबर जी एम बटे कितना, आर स्क्वायर है। इस टॉपिक्स पे क्या करेंगे? रख देंगे। रख देने के बाद देखो, जी का मान 6.67 गुने 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर गुने एम कितना है? 6.4 गुने 10 का पावर कितना, 26 गुने 10 का पावर 2 24 केजी केजी आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, यानी 6.4 गुने 10 का पावर 6 मीटर का क्या स्क्वायर। ये हो गया। देखो, 6.67 गुने नहीं लिखते हैं, गुने 6 लिखते हैं, ठीक है। देखो, गुने 10 का पावर -11 गुने 10 का पावर कितना, 24। न्यूटन को लिखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका लिखे? न्यूटन का। फिर देखो, मीटर केजी स्क्वायर गुने ये क्या है, केजी। समझ गए? तो देखो, इस केजी से और इस केजी से केजी स्क्वायर कट के, फिर देखो यहाँ पर 6.4, तो 6.4 गुने 6.4 दो बार गुना होगा, और ये क्या है? 10 का पावर 6 का होल पावर कितना, 2 का पावर कितना, मीटर स्क्वायर गुना होगा, क्योंकि मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर, तो ई मीटर स्क्वायर से ई मीटर स्क्वायर कट गया। समझ पा रहे हैं? अब देखो, यहाँ बचा आपका कितना, 6.67 गुने 6 गुने 10 का पावर -11 प्लस 24 बटे 6.4 गुने 6.4 गुने कितना, 10 का पावर कितना, 12, और क्या बचा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचा। समझ पा रहे हैं? अब गुना करना पड़ेगा 6.67 गुने 6 गुने 10 का पावर कितना होगा, 24 में 11 गया तो कितना बचा, 13 बचा। 24 में 11 गया तो कितना बचा, 13। 10 का पावर 13, और ये जो प्लस में है 10 का पावर 12 प्लस में है, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या जाएगा, 10 का पावर -12 बटे कितना, 6.4 गुने 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुना कर लीजिए, 6 7 42 के 2 वाक्यत में 4,
छः छक 36 और 4 40 के 0 बकेट में कितना 4 है ना। 6 छक 36 और 4 कितना 40। 40.02 गुने देखो यहाँ पर वही है 10 का पावर 13 और -12 और बटे इतना 6.4 गुने 6.4 4 चौक 16 के 6 बकेट में कितना 1 6 चौक 24 और 1 25 6 चौक 24 के 4 बकेट में कितना है 2 6 छक 36 और 2 38 6 5 4 9 8 2 10 3 और 1 4 40 96 2 अंक के बाद 40.96 यहाँ देखो 40.02 गुने 10 10 का पावर कितना 1 और यहाँ कितना हो गया 40 कितना अच्छा। अब दशमलव हटाओ यहाँ भी 2 अंक के बाद है यहाँ भी 2 अंक के बाद है समझ रहे यहाँ भी कितना अंक के बाद 2 अंक के बाद है यहाँ भी कितना 2 अंक के बाद यानी 40.02 और एक 10 एक गुने 10 से गुना करेंगे तो 0 लग जाएगा और बटे यहाँ कितना होगा 40.96 समझ गए। ये देखो एक स्टेप बढ़ा देते हैं यहाँ पर 40.02 गुने गुने कितना 10 बटे देखो ये 40.96 यहाँ दशमलव था इस दशमलव को हटाए तो यहाँ 10 लगाए ये दशमलव यहाँ पर 100 लगाए और इस दशमलव हटाए तो यहाँ पर क्या किए 100 लगाए तो ये और ये कट गया तो ये लिखा 4020 बटे कितना 40.96 समझ गए क्या। और जब इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 9.8 सब लिखना चलते जाना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समझ गए क्या। चलो नोट करो रोक दो वीडियो को आगे आया तो बेटा गुरुत्वीय बल के प्रभाव से बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति क्या लिखा गया ध्यान से देखो। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल है उस बल के कारण से वस्तुओं की गति में क्या होगा इसके प्रभाव से वस्तुओं की गति में क्या प्रभाव होगा उसको देखना है। तो देखो इसके कारण से क्या होगा ने बताए थे कि एक समान ऊंचाई से गिराने वाली वस्तु क्या बोले एक समान ऊंचाई से गिराने वाली वस्तु है ना एक समान दर पर क्या होगा पृथ्वी पर गिरेगी। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या बताए थे कि एक समान ऊंचाई से किसी भी खोखली या बड़ी वस्तु को जब छत पर ले जाकर के सब एक साथ क्या कर दिया जाए कागज का तिनका घास है ना और एक पत्थर एक समान ले जाकर के छोड़ा जाए तो सब पृथ्वी क्या करती है सभी को अपनी और एक समान दर से क्या करती है खींचती है। लेकिन कोई किसी के वजन के कारण से क्या हो जाता है जल्दी आ जाता है तो क्या होता है कोई लेक्चर पहुंचता है लेकिन सबका गिरने का दर क्या होता है एक ही होता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जी का मान पृथ्वी के निकट स्थिर रहता है
पृथ्वी के निकट क्या मान रहता है? अस्थिर। स्थिर रहता है। फिर देखो, एक समान त्वरण से, किससे? एक समान त्वरण से या वेग, एक समान त्वरण ये वेग की दिशा में, वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में अर्थात क्या? गति की दिशा में हो तो इसे धनात्मक त्वरण कहा जाता है। तो इसे क्या कहा गया? धनात्मक त्वरण कहा जाता है, है ना। यदि विपरीत हो तो इसे ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में, यदि पृथ्वी की ओर नीचे की ओर गिर रही होती है तो जी का मान प्लस में लेंगे, है ना। एरो बना करके बताते हैं। जैसे इधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो जी क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। यदि ऊपर की ओर जा रहा है तो जी क्या लेंगे? माइनस लेंगे। सिंपल सी भाषा में समझिए। जी नीचे की ओर आ रहा है तो जी का मान क्या लेंगे? और जी ऊपर की ओर जा रहा है तो जी का मान क्या लेंगे? माइनस लेंगे, है ना। एक समान त्वरण गति के लिए समीकरण में, एक समान त्वरण गति के लिए समीकरण में त्वरण एक के स्थान पर किसका? जी का मान, एक के स्थान पर किसका? जी का मान रखा जाता है। जाता है। हम लोग फार्मूला सीखे थे ना, v बराबर u प्लस कितना? 80। v बराबर u प्लस 80। v प्रारंभ अंतिम वेग, u क्या? प्रारंभिक वेग, ये त्वरण, और t क्या? समय। तो इसी को v को जब निकालना होगा तो v बराबर u प्लस क्या लिखेंगे? gt। u प्लस क्या लिखेंगे? gt। जब हम लोग देखे थे s बराबर ut प्लस हाफ AT²। s मतलब विस्थापन, u मतलब प्रारंभिक वेग, t मतलब समय, t मतलब क्या? समय। हाफ का हाफ, ये मतलब क्या? त्वरण, और t मतलब क्या? फिर समय। तो इसको क्या लिखा जाएगा? s बराबर ut प्लस कितना? हाफ gt²। समझ गए? फिर यदि 2as बराबर हम लोग लिखे थे v² माइनस कितना? u²। तो यहाँ पर क्या लिखेगा? ये के जगह पर क्या लिखा जाएगा? g। 2gs बराबर कितना? v² माइनस कितना? u²। ये 3 गो फार्मूला है जिसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ये को हटा देने से ये जहाँ है वहां पर क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। यदि कोई पिंड, क्या लिखें? यदि कोई पिंड ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, ऊंचाई से क्या हो रहा है? नीचे गिर रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण, वही वो लिखा जा रहा है फिर से। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। वही चीज को फिर से लिखा गया। और नीचे गिर रहा, फेरो बताया था ना, नीचे गिर रहा है तो क्या लेंगे? प्लस। और ऊपर जा रहा है तो क्या करेंगे? और
ऊपर जा रहा है तो क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। क्लियर, यहाँ तक लिखो चलो।